ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वृषभ राशि वालों, आखिर कब समाप्त होगा आपके जीवन से शनि का प्रकोप? साल 2025 में जाते जाते शनिदेव आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं? किन चीजों को, किन कामों को लेकर आपको सतर्क हो जाना चाहिए? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी समाप्त होने जा रही हैं? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपके लिए महत्वपूर्ण यह वीडियो इसलिए भी हो जाती है कि शनिदेव का वर्तमान समय में गोचर आपकी राशि से दशम भाव में हो रहा है और शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपनी लगभग 2.5 साल की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को आपकी राशि से लाभ भाव 11th हाउस में इनका ट्रांजिट होगा। तो आइए जानते हैं कि जो बचे हुए 2 महीने हैं, यानी कि फरवरी और मार्च का महीना विशेष तौर पर शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वालों, जब हम शनिदेव की बात करते हैं तो शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं। साथ ही शनि का गोचर पिछले 2.5 वर्ष से लगातार आपके दशम भाव में चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों को लेकर आपको चुनौतियां जरूर महसूस हो रही थी। लेकिन अब जाते जाते शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे और यकीनन आने वाला जो समय है 29 मार्च 2025 के बाद का, वह आपके जीवन का एक स्वर्णिम टाइम हो सकता है, जिसमें आपकी समस्त प्रकार की इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। इसके साथ में यदि बात करें तो शनि को हमारे ज्योतिष शास्त्र में न्याय, कर्म, इसके साथ ही दुख, कष्ट, पीड़ा, गरीब, मजदूर वर्ग, है ना, साथ ही जीवन में जो स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, उन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। शनिदेव ने पिछले 2.5 वर्षों में आपके साथ में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, उन चीजों को जाने तो आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त हो पाई है। वृषभ राशि वालों, आप जितनी मेहनत कर रहे थे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था। करियर में कोई ना कोई परेशानी आपको देखने को मिल रही थी। आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी आपको देखने को मिला। वही पारिवारिक माहौल भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत सारे लोगों ने सपना देखा था अपना मकान निर्माण का कार्य या भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई न कोई कार्य करने के लिए, लेकिन उसमें कहीं न कहीं से अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, देरी हो रही थी। लेकिन जब अब शनिदेव लास्ट स्टेज में है, जब कुंभ राशि को छोड़कर और मीन राशि की तरफ अग्रसर हैं, तो निस्संदेह वृषभ राशि वालों, आपके लिए बहुत ही शानदार समय की शुरुआत हो रही है। सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान जो पिछले 2.5 वर्ष में आपने अपनी स्किल्स को निखारा है, आपने कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई स्किल सीखी है, अब उसका फायदा लेने का टाइम आ चुका है। अगर आप रिसर्च, डेवलपमेंट, इसके साथ स्किल या किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड की एजुकेशन ली है पिछले 2.5 वर्षों में, उस एजुकेशन से अब आपको जाके लाभ मिलने लग जाएगा। साथ ही आपके जीवन में जो खर्च की अधिकता बनी हुई थी, तो आप फरवरी और मार्च के महीने से ही देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए। पहली बात तो आपका तनाव, टेंशन खत्म होगा। जो छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जा रहे थे या रात्रि में अनिद्रा की समस्या से आप परेशान हो रहे थे, उन तमाम चीजों से आप बाहर निकलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा। और सिंपल सी बात है कि जब जो व्यक्ति हैं उनके अनुसार यदि आपके कार्य जो आप करना चाह रहे हैं अगर होने लग जाए, तो वैसे भी व्यक्ति अपने आप को कूल फील करता है, रिलैक्स फील करता है। तो आप देखेंगे कि आपके खर्चों में कमी आने जा रही है। अगर हॉस्पिटल पर या किसी की दवाओं पर पैसा खर्च हो रहा था, उसमें भी अब आपको मतलब शुभता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक जो विदेश में रह रहे थे, उनको ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। विदेश में थे तो करियर में स्टेबिलिटी में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। यदि काफी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, तो आपके लिए जरूर योग बनने जा रहे हैं। हालांकि इन 2 महीनों में आप उस प्रोसेस में आ सकते हैं, लेकिन विदेश जाने का जो योग आपके लिए बनेगा वो मार्च के बाद बनेगा। लेकिन अब चीजें स्टेबल होना आपके लाइफ के अंदर शुरू हो जाएंगी। इसके साथ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जितने रुके हुए आपके कार्य हैं, वो कार्य आपके बनने जा रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के रेंटल इनकम से जुड़े हुए थे, यानी कि रेंटल इनकम आप प्राप्त कर रहे थे, लेकिन किसी कारण बस उसमें दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो अब वहां से आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने लग जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यह समय आपके लिए कहीं न कहीं से व्यक्तिगत जीवन के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर संतान का सुख भी आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। यदि काफी लंबे समय से संतान की चाहत रखते थे या फैमिली प्लान करना चाह रहे थे, तो आपकी परिस्थितियां बहुत बेहतर यहाँ पर इन 2 महीनों
स्थितियों में रहेंगी। वही कुछ वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के जीवन में नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिल जाएगी। पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पार्टनर के ऊपर पैसा भी खर्च करने वाले हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके भी जीवन में किसी और व्यक्ति की एंट्री होने की संभावनाएं बनती है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा, क्योंकि शनिदेव आपके 11th हाउस की तरफ मूवमेंट में है। तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि अब ये जो समय है आपका आने वाला 2.5 वर्ष का, यानी 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक का, इसमें जिस भी चीज में आप हाथ लगा देंगे वो चीजें आपकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं, आपके लाभ में वृद्धि, ठीक है, आपने जो सोच रखा है वो सारे काम जब होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आप भटकाव की स्थितियों की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि आप थोड़ा सा सही मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि अगर पिछले समय में आपसे कोई चीज थी जो छिन गई थी, जो शनिदेव के कारण आपके जीवन में विघ्न आए थे, उन सभी विघ्नों से भी आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे, आपके रिलेशन सुधरेंगे। अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उसमें अब आपको विजय प्राप्त होने के योग यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, स्थितियां बेहतर रहेंगी। साथ ही आप देखेंगे जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे थे, कहीं ना कहीं से बिजनेस व्यापार में आपको कहीं ना कहीं से धीमापन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वह धीमापन तेजी में बदलेगा। यानी कस्टमर किसी भी प्रकार के, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहां पे आप कस्टमर्स के साथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कस्टमर्स की आपके लिए लाइन लग जाएगी, चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, काफी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, तो अब वह समय आया है जब आपकी इच्छा पूर्ति होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जैसे ही शनिदेव, क्योंकि फरवरी और मार्च से अब धीरे धीरे असर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि बहुत ही स्लो प्लेनेट है, तो जब भी ये ट्रांजिट करते हैं उसका असर 2-3 महीने पहले से भी व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप यंग एज में हैं तो आप सहज हो जाएंगे, शालीन हो जाएंगे, आप चीजों को समझेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। कार्य के प्रति अब डेडिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जो कार्यस्थल पर डेडिकेट आप नहीं हो पा रहे थे, फोकस्ड नहीं हो पा रहे थे, तो शनिदेव के प्रभाव के कारण अब कार्य के प्रति आप डेडिकेटेड होंगे, जिसकी वजह से आपके सभी कार्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि शनिदेव का जब गोचर 11th हाउस की तरफ हो रहा है, तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, यंग बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो ध्यान रखें कि आपको ना अपने जीवन में अब एक तरीके का सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। अगर आपने प्रेम संबंधों को बहुत ज्यादा अपने जीवन में इन्वॉल्व किया, या प्रेम संबंधों के कारण आपने पढ़ाई छोड़ा, या अभी आप यंग एज में और प्रेम संबंधों में आकर आपने शादी विवाह किया, तो फिर आपका जीवन तहस नहस हो सकता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मस्ती में नहीं डूबिएगा, अन्यथा सब कुछ जितना मैंने बताया वो सारी चीजें आपसे पीछे छूट जाएंगी। तो थोड़ा सा अपने काम पर ध्यान रखिएगा। कुछ बातें ऐसी होंगी जो अपने में रखेंगे, आप सारी बातें शेयर नहीं करना चाहेंगे। मित्रों की संख्या कम होगी, ये बात आप मान के चलें। अगर मित्र हैं तो धीरे धीरे अब वो छूटने लग जाएंगे। ठीक है, आप पूरा का पूरा फोकस अपने करियर पर करने वाले हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मैरिटल लाइफ की जब हम बात करते हैं, तो जो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, हालांकि स्थितियां तो काफी हद तक आपके फेवर में थी, लेकिन अब आपको स्पष्ट कर दे कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार अगर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। लेकिन वृषभ लग्न या वृषभ राशि आपकी, आपने अगर पास्ट में पिछले 2.5 वर्षों में, क्योंकि शनि कर्म स्थान में चल रहे थे 10वें भाव में, अब इच्छा पूर्ति के भाव में जा रहे हैं, अगर आपने पिछले समय में अपने पार्टनर से कोई भी बात छुपाई है, जो आपने पास्ट में किया है, अगर आप उसको छुपा रहे हैं तो वो पास्ट निकलकर आपके सामने आने वाला है। इसको लेकर आप सतर्क हो जाइएगा। बाकी चीजें अच्छी रहने वाली हैं मेरी तरफ से। जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए जो समय है, तो देखिए आप ना ऐसा कोई कार्य अगर करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके सामने कुछ आइडिया आएंगे जहां पर आपका ना बुद्धि ज्यादा लगेगी, तन भी लगेगा, यानी शारीरिक पुरुषार्थ भी आपका लगेगा, लेकिन धन आपका कम लगेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा। और मैं आपको स्पष्ट किए दे रहा हूं कि यह जो समय रहेगा सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का रहेगा, रसिक मिजाज होने से बचने की आवश्यकता रहेगी। बाकी अगर आपको शौक पालना है तो इस समय अवधि के दौरान आप एसेट्स का शौक पालिए, मकान, वाहन, लग्जरी का शौक पालिए, हर चीज आपके अनुकूल होती नजर आएगी। इसके साथ ही जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले हैं, अब आप ट्राई कर सकते हैं। फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए शनिदेव के प्रभाव के कारण अच्छा रहेगा। क्या आपके जीवन में शनिदेव का कोई प्रकोप चल रहा है? वृषभ लग्न या वृषभ राशि है, शनिदेव शश राजयोग बनाकर आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे थे, लेकिन जब 10वें भाव में रहते हैं तो ये राजनीतिक क्षेत्र के लिए अच्छा था, टेक्निकल फील्ड के लिए अच्छा था, ठीक है, या इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह के अंदर आप थे, सरकारी तंत्र के अंदर जुड़े हुए थे, तो बढ़िया था, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बढ़िया था। लेकिन अब क्या होगा कि जब शनिदेव 11th हाउस की तरफ जा रहे हैं तो आप देखेंगे
कि हर इच्छा आपकी पूर्ति तो जरूर होने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी आपके साथ में कि आपकी हेल्थ यहाँ पर अगर आपने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो हेल्थ की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखें। दूसरा कि संतान की स्थितियों को लेकर थोड़ी सी चिंता यहाँ पर बढ़ने जा रही है, इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। बाकी चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। आपके धन में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। उपाय क्या करना, देखिए शनिदेव का गोचर 10वें भाव में हो रहा है, 29 मार्च को 11th हाउस में जाएंगे। सिंपल सी बात है कि शनि से रिलेटेड दान आप नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये कीजिएगा गरीबों की मदद कीजिएगा और सही मार्ग पर चलिएगा। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी आने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और लोगों को जज करके आगे बढ़िएगा। बाकी चीजें, स्त्री का सम्मान कीजिएगा, शुक्र को मजबूत करके रखिएगा। बहुत अच्छे